आज हम बात करेंगे गुल्म के चिकित्सा सूत्रों के बारे में तथा उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं, उन्हें कैसे याद रख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। गुल्म के प्रारंभ से पहले हमें यह चीज़ ध्यान रखनी है कि गुल्म मूल रूप से वात दोष प्रधान होता है। सर्वप्रथम हम जो कॉमन चिकित्सा सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। तो चिकित्सा सिद्धांत है, उसका श्लोक है कि सर्वत्र गुल्मे प्रथमम स्नेह स्वेद उपपादिते। हम यह चीज़ जानते भी हैं कि यदि वात को कम करना है तो उसके लिए उष्ण चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वात जो होती है वह शीत गुण लिए हुए होती है और स्निग्ध जो होती है वह भी वात को कम करने का एक साधन है, क्योंकि जो वात है वह रुक्ष गुण प्रधान होती है। तो यहाँ वात प्रधान गुल्म होने के कारण सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन के बारे में बोला है। श्लोक को कैसे याद रख सकते हैं कि सर्वत्र मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि कॉमन गुल्म में क्या चिकित्सा दें, तो सर्वत्र गुल्मे, और सबसे पहले क्या चिकित्सा दें तो प्रथमम स्नेह स्वेदो उपपादिते, हमें स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर स्नेहन और स्वेदन के और भी गुण हमें समझने आवश्यक हैं, जो मूलभूत गुण हैं कि स्नेहन क्या करता है, बॉडी को लुब्रिकेट करता है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर केला कहीं पर गिरा हुआ हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति उस पर पाँव रखे तो वो फिसल कर आगे निकल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर पूरी बॉडी के स्रोतस जो हैं उनमें अगर लुब्रिकेशन हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी दोष अटकेगा नहीं और उसे बाहर निकाल कर कोष्ठ में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से यह स्नेहन काम करता है। और फिर स्वेदन क्या करता है कि उस दोष को पिघलाता है। जिस तरीके से धूप में कोई भी ठंडी चीज़ पिघल जाती है, आइसक्रीम पिघल जाती है, उसी तरीके से वह उसको पिघलाता है और कोष्ठ की ओर लेकर आता है। तो इसलिए ये जो आगे की लाइन है उसको समझने के लिए ये बात हमें जानना ज़रूरी है कि स्नेहन स्वेदन किस तरीके से काम करता है। तो अगली लाइन देखते हैं कि या क्रिया क्रियते सिद्धि, मतलब कि यदि हमने या क्रिया मतलब कि जो पहले क्रियाएं बताई हैं, जो चिकित्साएं बताई हैं स्नेहन स्वेदन, अगर हम वह क्रियते मतलब कि करते हैं तो हमें सिद्धि मतलब कि गुल्म में सिद्धि प्राप्त होगी। बहुत इजी सी लाइन है, या क्रिया क्रियते सिद्धि, सेम वर्ड है, क्रिया क्रियते और उसके आगे या है और बाद में सिद्धि प्राप्त होगी। फिर आगे क्या है कि सिद्धि से वापस स से ही नया वर्ड शुरू होगा, जैसे वहाँ या था तो यहाँ पर सा आएगा। तो यहाँ पर है सा याति न विरुक्षितः, मतलब कि यदि व्यक्ति विरुक्षित है, मतलब कि उसमें स्नेहन और स्वेदन नहीं किया गया है और उसमें रुक्षता बढ़ी हुई है, तो उस समय पर हम आगे के प्रोसीजर्स अगर करें तो वह यूज़फुल नहीं होंगे। क्या बोला है कि सा याति न विरुक्षिते, मतलब कि यह क्रियाएं अगर हम नहीं करेंगे, याति न विरुक्षिते, और हम विरुक्षिते में कोई और ट्रीटमेंट शुरू करें तो वह फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि यह प्रोसीजर्स अगर नहीं किए गए और बाद में यदि हम रुक्ष है व्यक्ति और वमन और विरेचन करवा देते हैं तो उसकी वजह से रुक्षता और बढ़ जाएगी। अब हम एक और कॉमन श्लोक के बारे में बात करते हैं, जो कि है मंदे अग्नो वर्धते गुल्मा दीप्ते च अग्नो प्रशाम्यति। यहाँ पर कॉमनली यूज़ किया गया है कि मंदे अग्नो वर्धते, मतलब कि अग्नि के मंद होने पर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, गुल्म बढ़ेगा, तो गुल्मा। फिर दूसरे में मंदे की जगह दीप्ते और वापस अग्नो ही बोला है, च अग्नो प्रशाम्यति, तो वर्धते का उल्टा प्रशाम्यति बोला है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कम हो जाएगा। मतलब आगे बोला है तस्म अन्ना न अति सोहित्यम कुर्यात न अति विलंघनम, मतलब कि ना तो ज़्यादा छक कर खाएं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करें, और ना ही बहुत ज़्यादा उपवास करें। इसके कंसेप्ट को समझे तो आचार्य चरक ने मात्राशीति अध्याय में बताया है कि या तो फूड से जो सॉलिड पार्ट होता है उससे हाफ पे उदर को भरें, अमाशय को भरें, या फिर 3/4, यदि 4 पोर्शन किए तो 3/4 भाग भरें, और यदि 2 भाग किए तो 1/4 भाग ही उसमें सॉलिड पार्ट होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा होगा तो जो बाकी के दोष हैं वह अपना स्थान नहीं बना पाएंगे
और उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्थान लेने की वजह से, जैसे कि हम किसी भी जगह अगर ज़्यादा चीज़ें डालते हैं तो वह स्थान अपने आप उभर जाता है। तो इसी तरीके से गुल्म के रूप में वह वायु उभर जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर अधिक अन्न भी नहीं करना है। और कुर्यात न अति विलंघनम, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में हमें लंघन भी नहीं करना है, क्योंकि लंघन करना भी रुक्षता को उत्पन्न करता है, हमारी धातुओं के पाचन को फर्दर बढ़ाता है, जिसकी वजह से वात बढ़ता है। तो ये श्लोक बहुत ही इजी है, इसमें एक के बाद पहले एक बात कही है, उसकी विपरीत बात फिर उसी लाइन में कही है, और सेकंड में भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है, जैसे कि मंदे अग्नो वर्धते गुल्मा, मतलब कि अग्नि के मंद होने पर गुल्म बढ़ जाएगा, और दीप्ते अग्नो प्रशाम्यति, ठीक है। और दूसरे में ऐसे ही ना अति सोहित्यम और न अति विलंघनम को कोरिलेट किया है और शब्द बनाया है तस्मा अन्ना न अति सोहित्यम कुर्यात न अति विलंघनम। दोषानुसार चिकित्सा सूत्रों को हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे।